नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सादे कपड़ों में भारतीय सीमा में घुसी चीनी सैनिक, आईटीबीपी और स्थानीय लोगों ने भगाया बड़ी साजिश की आशंका। जी हां, भारत चीन सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच जारी शांति वार्ता के बावजूद चीनी सेना लगातार घुसपैठ के प्रयास कर रही है। इसी क्रम में चीनी सैनिक सादे कपड़ों में लद्दाख सीमा पार करके भारत में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए हैं। खबर के मुताबिक ये घटना लेह से 135 किलोमीटर पूर्व में मौजूद न्योमा एरिया के चांगतांग गांव की बताई जा रही है। हालांकि चीनी सेना ज्यादा अंदर नहीं घुस सके और उन्हें आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय लोगों ने पीछे धकेल दिया। खबर के अनुसार भारतीय चीन सीमा पर चीनी सैनिकों ने 2 गाड़ियों में बैठकर सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसे थे, लेकिन सतर्क आईटीबीपी के जवानों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। चीनी सैनिकों की इस घटना के बाद भारत सरकार ने सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को हाई अलर्ट पर रखा है। साथ ही गश्त के पहरे भी बढ़ा दिए हैं ताकि चीन घुसपैठ न कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई का ऐलान, 100, 10 और 5 के पुराने नोट अब होंगे चलन से बाहर। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश ने शुक्रवार को कहा कि सेंट्रल बैंक अगले वित्त वर्ष तक 100, 10 और 5 रुपए के नोटों की पुरानी सीरीज को वापस लेने की योजना बना रहा है। बी महेश ने कहा कि 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुरानी करेंसी नोट अंततः चलन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई इन्हें वापस लेने की योजना बना रहा है। आरबीआई का कहना है कि 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुरानी करेंसी नोटों की जगह नए नोट आए हुए काफी समय हो गया है, इसीलिए इन नोटों की पुरानी सीरीज को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना है। अगले कुछ महीनों में आरबीआई इन्हें लेकर बड़ा ऐलान कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद तथा सामूहिक धर्म परिवर्तन पर सरकार सख्त होगी 10 साल की सजा। जी हाँ, बीते 3-4 महीने से उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के बढ़ते मामले देखे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कानून बनाने के साथ ही आरोपियों को कड़ा दंड देने का मसौदा तैयार कर लिया है। लव जिहाद के मामले 5 वर्ष तक की तथा सामूहिक धर्मांतरण करने के मामले में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करने की तैयारी है। ये अपराध गैर जमानती होगा। गृह विभाग ने कई राज्यों में धर्मांतरण को लेकर लागू कानूनों का उल्लंघन कर रिपोर्ट तैयार की है। सूबे में जबरन धर्मांतरण के मामलों में सरकार जल्द अध्यादेश 2020 लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपराधिक मानसिकता से जबरन धर्मांतरण के मामलों को लेकर बड़ा कानून बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद गृह विभाग ने लव जिहाद को लेकर अध्यादेश का मसौदा तैयार किया है, जिसे न्याय विभाग के पास भेजा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मसौदे को मंजूरी दे दी है और उससे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो परीक्षण के दौरान पाकिस्तान ने अपनों पर ही दाग दी मिसाइल, कई लोग जख्मी और दर्जनों घर तबाह। जी हाँ, चीन के बूते पर कूद रहे पाकिस्तान के मिसाइल निर्माण कार्यक्रम में सुरक्षा की पोल खोल गई है। उसकी अधकचरी मिसाइल तकनीक उस समय जगजाहिर हो गई जब परीक्षण के दौरान एक बैलिस्टिक मिसाइल बलूचिस्तान प्रांत की एक बलूच बस्ती पर गिर गई। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं और दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का गत बुधवार को परीक्षण किया था। हालांकि सुरक्षा में एक चूक के चलते ये मिसाइल विवादों में आ गई है। बलूचिस्तान रिपब्लिक पार्टी ने ट्वीट के जरिए बताया कि डेरा गाजी खान के राकी इलाके में दागी गई ये मिसाइल डेरा बुस्ती के रिहायशी इलाके में आकर गिरी है। पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान को प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। ये मिसाइल लोगों की मौजूदगी में दागी गई। इसमें कई लोग घायल हो गए और दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। इसमें पता चलता है कि पाकिस्तान विज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे चला गया है। उसकी बनाई मिसाइलें परीक्षण के दौरान उसी पर आकर गिर रही हैं। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो क्या बंद हो जाएगा राशन कार्ड, जाने इस खबर के बारे में सच्चाई। जी हां, अगर आपने 3 महीने से राशन नहीं लिया है तो क्या आपका राशन कार्ड सरकार निरस्त कर देगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि 3 महीने तक राशन नहीं लिए जाने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर अखबार की कटिंग के साथ एक खबर वायरल हो रही है जो राशन कार्ड के नए नियम के संबंधित है। इससे दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं। इनमें कहा गया है कि अगर आप अपने राशन कार्ड का 3 महीने तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसे रद्द किया जाएगा। भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक के व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस मैसेज को फर्जी बताया है। PIB फैक्ट चेक ने ट्विटर पर
कहा है कि ये दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं, भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और न ही सरकार की ऐसी कोई योजना है। यानी 3 महीने की बात वाली खबर बेबुनियाद और गलत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गलत साइड चलाई गाड़ी तो पड़ेगा भारी, लाइसेंस हो जाएगा हमेशा के लिए रद्द। जी हाँ, अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपनी गाड़ी को गलत साइड में चलाते हैं तो अलर्ट हो जाइए। अगली बार नहीं संभले तो आपका लाइसेंस हमेशा के लिए टर्मिनेट यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। ये सख्त प्रावधान गुरुग्राम पुलिस ने किया है। असिस्टेंट कमिश्नर प्रीतपाल सिंह ने कहा कि हमने इस नए नियम को लागू करने का फैसला किया है। यहाँ पुलिस सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। खबर के अनुसार ट्रैफिक कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों का चालान करें और लाइसेंस को सस्पेंड करें। साथ ही कहा गया है कि अगर गलती दोहराई जाती है तब फिर चालक का लाइसेंस स्थायी तौर पर टर्मिनेट यानी कि रद्द किया जाएगा। खबर के मुताबिक इस लाइसेंस को दोबारा उस व्यक्ति को जारी नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ट्रैफिक नियम पूरे देश में लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के साथ दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में चीन हिमाचल में अरुणाचल प्रदेश तक बढ़ाई सैन्य तैनाती। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सरजमी पर नजरें गड़ाए बैठा चीन ने अब भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी कर दी है। चीनी सेना PLA ने भारत के हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास अपनी सैन्य तैनाती को गुप्त तरीके से काफी बढ़ा दिया है। यही नहीं, चीन सैन्य आधारभूत ढांचे को भी बहुत तेजी से विकसित करने में जुट गया है। चीन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और ड्रोन विमानों की तैनाती को बढ़ा दिया है। चीनी सैनिकों का ठिकाना LAC से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्वी लद्दाख के डैमचौक में LAC से 82 किलोमीटर दूर स्थित चीनी सैन्य ठिकाना सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मुख्य अड्डा बना हुआ है। चीन ने पूर्वी सेक्टर में भी अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। अरुणाचल प्रदेश से 60 किलोमीटर की दूरी चीनी सेना ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट को तैनात किया है। इसको देखते हुए भारतीय सेना भी अपनी तैयारी मजबूत कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपका बच्चा भी देखता है ज्यादा टीवी या चलाता है मोबाइल तो संभल जाइए, हो सकता है ये बुरा असर। जी हाँ, आजकल के बच्चे तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बड़े लोगों से ज्यादा उन्हें ये पता होता है कि कैसे मोबाइल फोन में क्या चीज हो सकती है, कैसे नए नए तरह के गेम मार्केट में आ रहे हैं और इन सभी के कारण वो दिन भर मोबाइल, टीवी या फिर कंप्यूटर से चिपके रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपका बच्चा काफी ज्यादा मोबाइल, टेलीविजन या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन से चिपका रहता है तो उसके लिए अच्छे संकेत नहीं है। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं की माने तो अगर कोई बच्चा दिन भर में 3 घंटे से ज्यादा स्क्रीन से चिपका रहता है तो उसकी आंखों पर तो असर होता ही, साथ ही उसके मानसिक स्वास्थ्य, सीखने, समझने और चीजें याद रखने व रिश्ते निभाने के लिहाज से उसके लिए सही नहीं है। वही जो आजकल लोग 5 से 7 घंटे स्क्रीन के सामने काम करते रहते हैं, उनमें भी ये बेचैनी, उदासी जैसी चीजें काफी बढ़ती जा रही हैं। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन बाधित करती हैं। इसकी वजह से बच्चों को नींद आने में काफी दिक्कतें होती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करने की सलाह दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, उपभोक्ताओं को 24 घंटे मिलेगी बिजली। मोदी सरकार ने जारी किए नए नियम। जी हाँ, सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए नियमों के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों का भुगतान की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं के ऊर्जा अधिकार तय किए हैं। ये पहली बार है जब पावर सेक्टर के उपभोक्ताओं के लिए मानक तय किए गए हैं। बिजली मंत्रालय के ये नियम ग्राहकों के लिए अधिकार से जुड़े हैं। नियमों के बारे में जानकारी देते हुए बिजली मंत्री RK सिंह ने कहा कि अब कोई भी ग्राहक बिजली बिना नहीं होगा। वितरण कंपनियों को सेवाएं देनी होंगी और अगर ये इसका पालन नहीं करते हैं तो जुर्माना देना पड़ेगा। नए साल के तहत ग्राहकों को ऑनलाइन आवेदन का विकल्प मिलेगा, यानी कि बिजली कनेक्शन के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिजली कनेक्शन मेट्रो सिटी में 7 दिन के अंदर और बाकी नगर पालिकाओं में 15 दिन के अंदर देना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में 30 दिन के अंदर अंदर नया कनेक्शन देना होगा। ये भी तय किया गया है कि बिना मीटर के कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। मीटर की टेस्टिंग, उसमें डिफेक्ट, जलने या चोरी होने को लेकर भी कानून बनाए गए हैं। कंज्यूमर टैरिफ और बिल में पारदर्शिता भी होगी। साथ ही ग्राहकों को बिल के ऑनलाइन भुगतान का भी मिलेगा। साथ ही ये भी तय किया गया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए ग्राहक सेवा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। जो लोग इंटरनेट नहीं चला सकते हैं उनकी सुविधा के लिए कॉल सेंटर खोला जाएगा। वहीं ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा कितने समय में किया जाएगा ये भी तय किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को राफेल देने वाली फ्रांस ने पाक को दिया तगड़ा झटका। मिराज सबमरीन को नहीं करेगा अपग्रेड। जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति पर निशाना साधने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को तगड़ा झटका लगा है। ये झटका फ्रांस ने दिया है। दरअसल फ्रांस ने तय किया है कि वो पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट्स एस डिफेंस सिस्टम ऑगोस्टा 90B क्लास सबमरीन को अपग्रेड नहीं करेगा। इसके अलावा फ्रांस ने कतर, जो कि राफेल फाइटर जेट्स का खरीदार, से कहा है कि विमान के लिए किसी भी पाकिस्तानी टेक्नीशियन का काम न करने दें। फ्रांस की आशंका है कि कहीं पाकिस्तानी टेक्नीशियन चोरी छिपे फाइटर जेट्स की अहम जानकारियों को इस्लामाबाद को न बता दें। पाकिस्तान पहले भी अपनी इस हरकतों के लिए जाना जाता है और चीन
चीन के साथ डिफेंस डाटा को शेयर करता रहा है। फ्रांस के इस निर्णय से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों को मिलेगी राहत। IRCTC अगले महीने फिर से शुरू करेगी ई केटरिंग सर्विस। जी हाँ, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन अगले महीने से अपनी ई केटरिंग सर्विस को फिर से शुरू करेगा, जो यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। IRCTC ने ये जानकारी दी है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण ई केटरिंग सर्विस को स्थगित कर दिया गया था, जो अब तक बंद है। भारतीय रेलवे की खान पान व्यवस्था, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संबंधी गतिविधियों का कार्यभार संभालने वाली IRCTC विशेष रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ई कैटरिंग सर्विस को फिर से शुरू करने जा रही है। एक बयान में कहा गया है कि रेल मंत्रालय की अनुमति से IRCTC अगले महीने से चरणबद्ध तरीके से ई केटरिंग सर्विस को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। शुरू से लगभग 250 रेलगाड़ियों के लिए लगभग 30 रेलवे स्टेशनों पर सर्विस शुरू की जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।